हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर टेक्नीशियन T1 का एक पेपर का सॉल्यूशन। मैंने आप सबको बताया था सोशल साइंस के क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। एक और पेपर है आज हमारे पास और इस पेपर में हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आप लोग जो है अच्छी तैयारी करके और अच्छे स्कोर यहाँ से ले सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप सबने स्टडी की है तो बहुत आसानी से आप इसमें नंबर ले सकते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिएगा। तौकते नामक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान जो मई 2021 में सुर्खियों में रहा था, यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसकी स्पीड पूछी गई थी जो 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु जल संधि यानी सिंधु नदी जल समझौते से क्वेश्चन पूछा गया। ये हमारे लूसेंट में अवेलेबल है और हर पढ़ने वाला बच्चा थोड़ी बहुत तरीके से तो पढ़ाई करता ही होगा। तो यहाँ से मैं आप सबको बता भी देता हूँ कि देखिएगा, ये सिंधु जल समझौता 1960 और भारत जो है सिंधु और इसके सहायक नदियों का मात्र 20% जल उपयोग कर सकता है। ये दोनों बातें पूछी गई थी कि सिंधु नदी जल समझौता हुआ कब था, 60 में, और कितना भारत प्रयोग कर सकता है, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। सिंधु जल संधि समझौता नदी वाला टॉपिक भारतीय भूगोल को अगर आपने अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से पेज नंबर 110 पे अवेलेबल है ये, तो 110। तो अच्छे से आप सबके लिए मौका एक बार फिर से आ सकता है। तो अपनी तैयारी को लूसेंट ये जीके तो आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगी। अगर ये पेपर भी नहीं होता तो ये तो आपको मिलेंगे, टेक्नीशियन की नई भर्ती भी आ जाएगी। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, इटली के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ग्यूसेप गैरिबोल्डी। तो गैरिबोल्डी जो है इसको इटली के एकीकरण की तलवार कहते हैं। जब हम लोग इटली का एकीकरण यानी विश्व इतिहास को पढ़ के आते हैं तो वहाँ पे इटली के एकीकरण टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग और वहीं से हम सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कई सारे नाम आते हैं, जोसेफ मेजनी भी आता है, इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आती है जोसेफ मेजनी की, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। कथन किसका है? जोसेफ मेजनी का। पहला ही पॉइंट है, 1860 में दक्षिण इटली के एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व जो है वो गैरिबोल्डी ने करा था। पहला पॉइंट सही है। और 1860 के लिए मैं 2-3 पॉइंट आप सबको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो, ये तो देखो जहाँ आप लोग देखे पा रहे हैं ना, ये जो पेन से लिखे हुए ये जो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं और बुक में नहीं है। यहाँ देखिएगा, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहते हैं? गैरिबोल्डी को कहते हैं। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जोसेफ मेजनी, काउंट कावूर और गैरिबोल्डी। यंग इटली की स्थापना 1831 में की थी जोसेफ मेजनी ने। उसके बाद देखो, और जो 1860 का समय दिया हुआ है, इटली का जन्म होता है, यानी इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को हुआ था। रोम राजधानी 1871 में बनी थी। और यह स्टेटमेंट है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। कथन किसका? जोसेफ मेजनी का। ऐसे स्टेटमेंट पेपर में पूछी जाती है दोस्तों। उसके बाद है भूकंप के मापन से संबंधित है, तो ये भी हमें पेपर में हमारे बुक में दिया हुआ है और डिटो क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ है। मार्केली स्केल होता है, रिएक्टर स्केल पढ़ के आते हैं, रोसीफेरल स्केल पढ़ के आते हैं। मार्केली स्केल 1 से 9 तक तरंगों को मापता है, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट जो दूसरे ऑप्शन में सही है। रिएक्टर स्केल संख्या देता है ना, ये तो सिस्मोग्राफ से रीडिंग लेते हैं ना हम लोग, तो पहला पॉइंट इसका सही है। ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने की संभावना हो तो उसको हैजार्ड, खतरा कहते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में असहयोग आंदोलन शुरू करा? एक तो पॉइंट आप उस ध्यान रखना है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन से संबंधित आप सबको पता होगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना होती है। 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने, क्योंकि 1919 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट था, 1919 में रोलेट एक्ट आता है, 1919 में ही जो है खिलाफत आंदोलन और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब के जवाब में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो ये 2 अधिवेशन है। देखो, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है, नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने इसकी पुष्टि भी की थी। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं। एक 1920 में विशेष अधिवेशन होता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, अन्य नेताओं को मनाने में सक्षम हुए थे, सितंबर 1920 दिया गया है आंसर। उसके बाद है, और ये वाला जो है ना, आप सब क्वेश्चन में पढ़िएगा मेरे दोस्तों ध्यान से, वहाँ पे मिलेगा आपको 51 नंबर पेज पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशन इंग्लिश में दिया गया है। मुद्रण प्रौद्योगिकी नवाचारों में, तो ये थोड़ा पॉइंट आप सब ध्यान रख सकते हैं। न्यूयॉर्क के रिचर्ड हो जो थे, बिजली से चलने वाली बेलनाकार प्रेस में महारत हासिल की थी, ये वाला पॉइंट इनका ठीक बताया गया है। संविधान सभा है, तो संविधान सभा की अलग अलग समितियाँ जरूर पढ़नी है। संविधान सभा नियम समिति के बारे में,
ये गलत दिया हुआ है। नियम समिति के अध्यक्ष यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट आप सबको पढ़ के चलने हैं दोस्तों। और जहाँ जो पढ़ना है वो सिस्टमेटिक तरीके से देखो। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो मौलिक अधिकारों की समिति सरदार पटेल। कितको हिचको आंदोलन जो है, इसमें दूसरा पॉइंट सही बताया गया। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़ दिया, लोगों के लिए उपयोगी पेड़ पौधे लगाए। दूसरा पॉइंट नाम देखो, कितको हिचको। ऐसे जो पॉइंट नए होते हैं ना, वो हमें अपनी बुक में लिख लेने चाहिए। मतदान के समान अधिकार, ये तो खूब वायरल हुआ था, आप सबने सुना भी होगा। मतदान के समान अधिकार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? 2016 तक सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। और फिजी में एक मूल फिजी नागरिक के मत का मूल्य भारतीय फिजी के मत की तुलना में अधिक होता है। ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ अगर 15 होता तो सही होता, इसलिए पहला पॉइंट तो गलत हो गया और दूसरा सही हो गया है, क्योंकि उससे पहले महिलाओं को जो है सऊदी अरब में अधिकार नहीं था। 2015 में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद है कोपरा के तहत राज्य आयोग डैश के बीच दावों से जुड़े विवादों को निपटान करता है। 20 लाख से 1 करोड़। भारत में गरीबी आकलन के अनुसार देखो 2011-12। अब एक चीज़ मैं आप सबको दिखाता हूँ, जब आपने लुसेंट पढ़ी होगी ना मेरे दोस्तों, तो आप सब गरीबी वाला एक टॉपिक पढ़ के आते हैं। गरीबी वाले टॉपिक में 2 समितियाँ होती हैं, एक सुरेश तेंदुलकर समिति है और एक सी रंगराजन समिति है। इन्होंने 2011 की, क्योंकि समितियाँ बाद में बनी थी ना, तेंदुलकर समिति 2004 की है और जो रंगराजन समिति है वो 2012 में। तो इन्होंने 2011 की जनगणना के अनुसार, सुरेश तेंदुलकर की समिति के अनुसार जो है यहाँ दिया गया है, बहुत आराम से देखोगे ना तो मिल जाएगा। 2011-12 में संपूर्ण भारत में गरीबी का स्तर 21.9 था, तेंदुलकर समिति। और अगर हम सब पढ़ते हैं सी रंगराजन समिति, तो सी रंगराजन समिति के अनुसार जो है 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे। अब हमें देखना है अपना क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति का उपयोग करके बताओ कि भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी लगभग में। अभी भारतीय आबादी 21.9 थी, 21.9 थी तेंदुलकर के अनुसार, तो लगभग पूछा है तो 22 हो गया। ये दोनों ध्यान रखने हैं आप सबको। और 29.5 जो है वो रंगराजन समिति के अनुसार। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट आ गई है दोस्तों, और अब क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, तो उसको आप सबको देखना है। नेशनल असेंबली ने किस स्थिति को कर्तव्य और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो ऐसी चीज़ें जब हम लोग पढ़ के ना अपने तो लिख लेना चाहिए। 4 अगस्त 1789 को राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए, ये हर बुक में मिल जाएगा भैया, राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है और वोट डालने के लिए 18 वर्ष है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से हर पेपर में क्वेश्चन आना है, आगे आने वाले तैयारी करो। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर लो। तो यहाँ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डील विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, तो आर्टिकल 22 हो जाएगा। कुछ केसों में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, आर्टिकल 22। जुलाई 2021 तक जो है पब्लिक सेक्टर महारत्न कंपनियां कितनी थी? देखो दोस्तों, महारत्न कंपनियां 12 हो गई हैं और सिल कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये 2021 में ऐड हो गई थी, तो 12 महारत्न कंपनियां अभी टोटल। उसके बाद देखो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसूचित दल बदल मतलब 10 नंबरी लोग, अनुसूची संख्या 10, टोटल अनुसूचियाँ कितनी है? 12 हैं और 10 नंबरी लोग दल बदल वाले हैं। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगाओगे और याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अछूतों को 1929 में MC राजा द्वारा संगठित किया गया था। इसमें तो हमें BR अम्बेडकर का नाम आता है और हम लोग उन्हीं ऑप्शन पे चलेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना, 42वां थोड़ी है, ये गलत हो गया है, इसको ध्यान रखना है। और ये पंचायती चुनाव जो है राज्य का राज्य आयोग चुनाव आयोग करवाता है, भारतीय चुनाव आयोग नहीं करवाता। केवल यही चुनाव हैं जो राज्य के चुनाव आयोग करवाते हैं। MC के हो गए हैं, गांव में पंचायतों के हो गए हैं। खनिज उत्पादन के संदर्भ में मेघालय का पर्वतमाला बिलासपुर, देखो मेघालय का पठार जो वो छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ के आते हैं। नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, यहाँ बाक्साइट का प्रमुख क्षेत्र, तो एक गलत हो जाएगा क्या? झारखंड का कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट मैग्नीज के लिए महत्वपूर्ण है, झारखंड हो गया है यहाँ पे। तीसरा दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट अपने लो एस्को के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल दुर्ग वाला सही है और मैकाल वाला हो गया है यहाँ पे।
ये पहला और तीसरा पॉइंट जो है ये सही हो गए हैं। उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित कालानुक्रम हो गया है। तो ये तो विश्व इतिहास में आप सबको मिलेगा। एक पॉइंट आप सब पढ़ेंगे ना, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, क्योंकि यहीं से तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ये तारीख तो आप सबको पता होनी चाहिए। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करा था 1 सितंबर 1939 को। इससे पहले उसने क्या करा था, इससे पहले राष्ट्र जो थे उनको साथ छोड़ दिया था, राष्ट्र संघ का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद ही तो हमला करा था। तो तीसरा, उसके बाद हिटलर ने राइनलैंड पे फिर से कब्जा कर लिया था और हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत करने का काम करा था। तो अब इनको कालानुक्रमित से आपको सेट करना है। इसमें जो ये तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और एक इटली, जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के आए थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, ये कभी ना त्रिगुट का हिस्सा होते थे जो 1882 में बना था। तो थोड़ा सा सिस्टम से आप सबको इनको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जर्मनी ने पहले संघ को छोड़ा था, फिर राइनलैंड पे कब्जा कर लिया था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है एकीकृत हुआ था यहाँ पे। और लास्ट वन जो है पोलैंड पर 1939 दोस्तों। उसके बाद तो विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था ना दूसरा। भारत सरकार के कौन सी योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह से है? ये 2 पेपरों में, पिछला जो पेपर मैंने आप सबको बताया था अन्नपूर्णा योजना, वहाँ पूछा गया था कि जो अन्नपूर्णा योजना है ये शुरू कब हुई थी, क्योंकि वहाँ पे शुरू का साल जो दे रखा था वो गलत दे रखा था। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप सबसे देखोगे तो पूछा है कि ये कौन सी योजना दीन वरिष्ठ नागरिक, दीन वरिष्ठ, दीन का मतलब निर्धन लोग हैं, निर्धन, और वरिष्ठ मतलब वृद्ध जो लोग हैं, बूढ़े लोग जो हैं, उनको रोटी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। और जो एक पेपर हमने पढ़ा था वहाँ पे इसका आंसर 2005 बताया था, तो गलत बताना था तो ये गलत हो गया था। तो एक ही योजना 2 अलग अलग पेपरों में पूछी गई है। तो ये इसीलिए था इनका पर्पज कि भाई ज़्यादा, क्योंकि शिफ्ट अलग है तो किसी प्रकार का वो ना हो कि कोई शिफ्ट हार्ड है, कोई मुश्किल है, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया था। तो चीज़ें बेहतर करते चलना है मेरे दोस्तों। आप सबके लिए बेस्ट विशेज है। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि टाइमली आप सब तक अपडेट आती रहें। थैंक यू।